तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी कॉमा नॉट एक एबिलियन ग्रुप है एंड एन एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, जहां पर एच इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है ए टू द पावर एन सच दैट ए बिलोंग्स इन जी। तो यहाँ से हमें प्रूव करना है एच कॉमा नॉट जी कॉमा नॉट का एक सब ग्रुप होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज एन एबिलियन ग्रुप। जी हमारे पास एक एबिलियन ग्रुप है या फिर एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप and n is a fixed positive integer। n एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। एंड हमें h इक्वल्स टू जो सेट गिवन है दैट इज ए टू द पावर n सच दैट जहां पर a g का एलिमेंट है। ठीक है, सो हेयर हम बोल सकते हैं हेयर जो h है वो g का ही एक सबसेट होगा। तो इस h को हमें g का सब ग्रुप शो करना है। तो सेकंड थ्योरम से हम बोल सकते हैं यहाँ पर h को हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिखाना होगा g का, एंड हमें शो करना होगा a एंड b बिलोंग्स इन h के लिए a b इनवर्स h में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं h g का एक सबसेट है। सबसे पहले हमें h को नॉन एम्प्टी शो करना होगा। लेट हम मान लेते हैं e b दी आइडेंटिटी एलिमेंट इन g। ग्रुप g में आइडेंटिटी एलिमेंट है e, आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप g। सो देयरफॉर यहाँ पर e इक्वल्स टू हमें e टू द पावर n मिल जाएगा जो कि h में बिलोंग करेगा। सो हम बोल सकते हैं h एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप g का। ठीक है, नाउ लेट हम मान लेते हैं यहाँ पर x एंड y दोनों h के एलिमेंट्स है। तो यहाँ से हमें x y इनवर्स बिलोंग्स इन h शो करना होगा, तभी हम बोल सकते हैं h g का एक सब ग्रुप होगा। तो x एंड y बिलोंग्स इन h के लिए देयरफॉर हमें x इक्वल्स टू a टू द पावर n एंड y इक्वल्स टू b टू द पावर n ऐसे मिल जाएगा फॉर a एंड b बिलोंग्स इन ग्रुप g। ठीक है, बाय द गिवन डेफिनेशन हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू a टू द पावर n, y इक्वल्स टू b टू द पावर n होगा, जहां पर a एंड b दोनों ग्रुप g के एलिमेंट्स है। नाउ x y इनवर्स इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n डॉट b टू द पावर n का इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर n b टू द पावर n b टू द पावर माइनस n a टू द पावर n एंड डॉट b टू द पावर माइनस n। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा a टू द पावर n एंड b टू द पावर माइनस 1 का होल टू द पावर n। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स होल टू द पावर n। सिंस हमारे पास g एबिलियन ग्रुप है, g इज एन एबिलियन ग्रुप दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम c टू द पावर n लिख सकते हैं, जहां पर c इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू है ए बी इनवर्स जो कि ग्रुप g में ही बिलोंग करता है। ठीक है, c इक्वल्स टू ए बी इनवर्स बिलोंग्स इन g। सो हमें एक्स वाई इनवर्स इक्वल्स टू c टू द पावर n मिल चुका है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई इनवर्स भी ग्रुप h में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, सेट h में बिलोंग करेगा। सो हेंस यहाँ पर जो कंक्लूजन आ रहा है वो है h इज ए सब ग्रुप ऑफ g, h g का एक सब ग्रुप होगा। दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है जो सेट ऑफ मैट्रिसेस है एस इक्वल्स टू 1 n 0 1, जहां पर n एक इंटीजर है, फॉर्म करता है कॉम्यूटेटिव सब ग्रुप ऑफ ग्रुप GL2, R। ठीक है, तो यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स का ग्रुप। सो लेट हमारे पास G इक्वल्स टू GL2, R है, रियल नंबर का 2x2 मैट्रिक्स। सो एंड हमारे पास एस इक्वल्स टू जो सेट है दैट इज इक्वल्स टू 1 n 0 1, जहाँ पर n एक इंटीजर है। सो हेयर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सेट एस है वो ग्रुप जी का ही एक सबसेट है। ठीक है, तो अभी इस एस को हमें नॉन एम्प्टी शो करना होगा। सो हेयर ई इक्वल्स टू जो आइडेंटिटी है दैट इज 1 0 0 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, एंड इसके लिए हम बोल सकते हैं e इक्वल्स टू 1 n 0 1 होयर n इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई, यहाँ पर इम्प्लाई करेगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट e है वो सेट S में बिलोंग करता है, देयरफॉर S इज नॉन एम्प्टी। तो S हमें
एक नॉन एम्प्टी सबसेट मिल चुका है ग्रुप जी का, सॉरी ग्रुप GL 2, R का, ठीक है। सो लेट हम मान लेते हैं हमारे पास A इक्वल्स टू एलिमेंट है 1 in 1 0 1 एंड B इक्वल्स टू एलिमेंट है 1 into 0 1 एंड दोनों एस में बिलोंग करता है। यहाँ से हमें शो करना होगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स इन एस, तभी हम बोल सकते हैं यहाँ पर एस ग्रुप जी का एक सबसेट होगा, सॉरी सब ग्रुप होगा। ओके, सो यहाँ पर n1 एंड n2 दोनों ही इंटीजर्स होंगे। सो हियर हमें पहले बी इनवर्स चाहिए, तो बी इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 माइनस इंटू 0 1, ठीक है। मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया है, इसको आप करके देख लेना। ओके, नाउ ए बी इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 in 1 0 1 प्रोडक्ट 1 माइनस इंटू 0 1, दैट इज इक्वल्स टू दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल्स टू हमें 1 देन n1 माइनस n2 0 एंड 1 मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 n3 0 1, जहाँ पर होयर हमारे पास n3 इक्वल्स टू n1 माइनस n2 है जो कि एक इंटीजर होगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं 10 यहाँ पर ए बी इनवर्स भी सेट एस का ही एलिमेंट होगा। सो देयरफॉर एस इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इक्वल्स टू GL 2, R, ठीक है। रियल नंबर का 2x2 मैट्रिक्स का सब ग्रुप है एस। क्वेश्चन में हमें एस को ग्रुप जी का एक कम्यूटेटिव सब ग्रुप शो करने को बोला गया है, तो यहाँ पर हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कराना होगा, दैट इज हमें ए बी इक्वल्स टू बी ए शो करना होगा। सो ए बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 in 1 0 1 प्रोडक्ट 1 into 0 1, दैट इज इक्वल्स टू दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू हमें 1 into प्लस n1 0 1 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 n1 प्लस n2 0 1, दैट इज इक्वल्स टू होता है 1 into 0 1 प्रोडक्ट 1 n1 0 1, तो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा b डॉट a फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स इन एस। तो यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू बी ए होल्ड करता है, सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस यहाँ पर एस एक कम्यूटेटिव सब ग्रुप है, एस इज ए कम्यूटेटिव सब ग्रुप ऑफ GL 2, R, ठीक है। 2x2 का जो रियल मैट्रिक्स है इसका एक सब ग्रुप होगा, मतलब कि कम्यूटेटिव सब ग्रुप होगा सेट एस, दैट इज द रिजल्ट।